सब कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा भगत सिंह बने, लेकिन मेरी माँ हमको भगत सिंह बनाकर, अंबेडकर बनाकर, माने राम जेठमलानी बनाकर, समाज का सेवक बनाकर एक मेरी माँ इस जर्जर पंचायत में, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल पंचायत है सज्जनपुर मटिहान पे, विकास खोजिएगा तो आपको मारा जाएगा। अपने जज्बात पे रहिएगा, अपने विकास को बात कीजिएगा तो आपको काला चश्मा पहन कर लोग गुमराह कराएगा। इसलिए एक बार चश्मे को हटाना पड़ेगा। आज सज्जनपुर मटिहान पंचायत को जितना भी जनप्रतिनिधि है हमारे पंचायत में, उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। वो किस लिए? इसलिए कि हमारे पंचायत में अगर सुबह में आंख मूंद कर आइएगा, आँख खोलिएगा तो पीएमसीएच में लोग जानते हैं कितना लगता है। 5 साल पे आता है, लोग गोड़ पे गिर जाता है कि हमरा के देख लू, अब की बेर हमरा के देखो, अब की बेर हमारा बेटा के देखो, हमारा दादा के देख लू। भोजपुरी कहावत बा कि अपने मुँहे ना करी बड़ाई या लोढ़ो कहे कि हम महादेव के भाई। तो काला चश्मा लगाइएगा तो काला दिखाई देगा। चश्मा हटा कर एक बार आप हमसे बात कीजिए। अगर सज्जनपुर मटिहान पंचायत को मुखिया बने तो मेरे ये मोछ जमा है ना, ये मर्द को शान मोच का जो मुद्दा है, आखिरकार ये रोड जो है क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या आप में कोई ऐसा चूक हो गया है या आप लोग ऐसा सिस्टम बनाकर रखे हैं कि रोड को नहीं बन पा रहा है आपके कारण से, या हम सरकार के सिस्टम के कारण से? जैसे हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरा आप ही लोग का कब्जा। कोई माई का लाल है कि सार्वजनिक रास्ता को कब्जा कर लेगा? इसके लिए मैं चैलेंज देता हूं कि कोई माई का लाल बनवाने के लिए तैयार हो। अब मैं एक माँ का लाल वादा करते हैं कि इस रोड को उतना साफ व्यवस्था से रखा जाएगा। आप बनवाने के लिए तो तैयार होकिए। आप 10 साल में बनवाए नहीं, रोड धंस गया, ये हम बनवाए हैं। हमको अगर आपसे नहीं बनेगा, देखिए वोट नहीं तो पूछत पड़ा कि कारे ललुआ के सार बारे, मोदिया के सार बारे, केकरा में वोट देले, हम मारम नु कि करेजा फाट जाई। तो शक्ति के प्रदर्शन करत बारो, बूथ पर चढ़ के मारत बारा, तो हम वहाँ का करम? तोरा भी राइफल हवा, हमरा भी बाबा साहब के समय आप हरिजन का जिक्र किए हैं तो कहीं ना कहीं जो है कानून का फायदा उठाते हैं और आरक्षण का भी फायदा उठाते हैं। माने कैसे हम वोट देकर आ रहे हैं, आप हमको घेर कर पूरा दल बल के साथ मार रहे हैं? ये आरक्षण में लिखा है, ये आरक्षण में लिखा है। आप मीडिया है कि हम वोट देकर हम लालू यादव के दे देनी, हम अपन वोट मोदी जी के दे देनी। हम रउआ पूछे वाले वो जांच का विषय है। लेकिन सारण जिला के दरियापुर प्रखंड सज्जनपुर मटिहान में हम है। देखिए, कुछ दिन पहले हमने मुखिया जी से बात किया कि किस तरीके से जो आपके पंचायत में काम हो रही है। मुखिया पद पर रहते हुए उन्होंने कहा कि हम जो भी काम करते हैं अपने मटिहान पंचायत में दावा के साथ, गारंटी के साथ करते हैं और बुलंदी के साथ करते हैं। लेकिन जब इनके पंचायत में जब हम आए तो एक ऐसे तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो आप भी देखिएगा तो कहिएगा कि छोड़िए ना मुखिया जी, छोड़िए ना विधायक जी क्या करते हैं, दांते उंगली चबाने लगिएगा। जिस तरीके से इस पंचायत में बुरा हाल है, रोड को लेकर एक बांध पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिएगा तो कहिएगा कि क्या इस क्षेत्र का मुखिया और क्या इस क्षेत्र के विधायक हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है लोग जो है इस पंचायत के खासतौर वार्ड के लोग कैसे रह रहे हैं, ये तो सोचने की बात है। देखिए ये तस्वीर कितना खतरनाक बना हुआ है। अगर आप 2 चक्का छोड़िए, 4 चक्का छोड़िए, पैदल भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीर आप हम लोग को दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पूरा खतरनाक बना हुआ है। कितना जो है बरसात हो या कभी अंधेरा हो, यहाँ पर लोग नहीं आ पाते हैं पैदल। छोटे छोटे बच्चे को भी नहीं जाना देता है। लेकिन मुखिया जी, ये तो आपका रोड है, क्या प्रॉब्लम है इस रोड का? क्यों इसको रोड को छोड़ा गया है? क्या इसमें प्रॉब्लम है? ये तो आप बता सकते हैं, यहाँ की जनता बता सकती है कि आखिरकार जो है क्या प्रॉब्लम है कि इस रोड को इतना खतरनाक बनाकर आप लोग छोड़े हैं। क्या ये आपकी योजना में ये रोड नहीं आती है? क्या ये दरियापुर प्रखंड के जो है पंचायत सज्जनपुर मटिहान पंचायत में ये योजना नहीं आती है कि इस रोड को बनवाया जाए? हम इस क्षेत्र के विधायक छोटला राय जी जो वर्तमान विधायक है आरजेडी के, क्या उनको कभी ये रोड से लेना देना नहीं है? चाहे ये कभी आए नहीं है, क्या देखे नहीं इस रोड को? आप पूरे परसा क्षेत्र में घूम कर देख लीजिए, जितना अगर जर्जर स्थिति बना हुआ है वो मटिहान पंचायत में बना हुआ है। और रोड को देख लीजिए किस तरीके से ये रोड, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि रोड को नहीं बनाया जा रहा है? अभी हम देख रहे हैं कि इस रोड पर जो है गाय भैंस सब बना हुआ है। अगर ये तो
अगर रोड बनने की अगर बात आती है तो यहाँ की जनता जो है सब खाली कर देगी कि हाँ चलिए भाई हमारे क्षेत्र के हमारे वार्ड में रोड बनने जा रहा है। लेकिन कारण क्या है? देखिए हमारे साथ अरुण अलबेला जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार जो है ये स्थिति बना हुआ है, ये तस्वीर हम आपको देख रहे हैं, ये पूरे परसा क्षेत्र छोड़िए ना, पूरे सारण में ये ऐसा स्थिति कहीं आप नहीं देखे होंगे। ये कौन सा युग का पंचायत है? ये कौन सा जर्जर स्थिति बना हुआ है? इसका जिम्मेवार कौन है? अलबेला जी, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। हम विरासत लोक गायक अरुण अलबेला राष्ट्रीय जनता खबर के और चैनल के जितना भी श्रोतागण बानी, सब लोग हमेशा झूठ देखत हो हम कभी-कभी। देखिए हमारा मकसद आपसे बात करने का यही है कि आप एक कलाकार हैं और कलाकार के मन से आप लाखों आदमी को हंसाते हैं, उनको दिलों को जो है मनोरंजन कराते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन एक राजनीति में भी पंचायत राजनीति में अभी आकर अभी बहुत अच्छा खासा आपका जो है समर्थन जनता का मिला था। कुछ वोटों से आप पिछड़ गए थे। लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि इस पंचायत में अगर गलत काम हो रहा है तो आवाज उठाना बुलंदी से। तो ऐसा क्यों? ये मेरे रग-रग में भरा है कि कोई गरीब को साथ अत्याचार होगा, तो सब कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा भगत सिंह बने। लेकिन मेरी माँ हमको भगत सिंह बनाकर, अम्बेडकर बनाकर, माने राम जेठमलानी बनाकर, समाज का सेवक बनाकर, एक मेरी माँ इस जर्जर पंचायत में, हिंदुस्तान के इंटरनेशनल पंचायत है सज्जनपुर मटिहान पंचायत, कि जहाँ पे अगर विकास खोजिएगा तो आपको मारा जाएगा, अपने जज्बात पे रहिएगा, अपने विकास को बात कीजिएगा तो आपको काला चश्मा पहन कर लोग गुमराह कराएगा। इसलिए एक बार चश्मे को हटाना पड़ेगा और सज्जनपुर मटिहान पंचायत में आपको आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है वर्तमान मुखिया जी का टारगेट आप कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम मुखिया जी को टारगेट क्यों करेंगे? मुखिया जी तो आप ही को चैनल पे देखें, मुखिया जी तो बोले हैं कि हमारे पंचायत के गली नली सब चीज ए टू जेड बन चुका है। आप आए हैं तो लौका है। लौका है, क्या विवाद है? क्यों रोका गया? ये काम क्यों रोका गया? जो रोड ही बना है किसका देन है? कौन बनवाए रोड ही? विवाद मुखिया जी से नहीं है, विवाद हमें दरियापुर प्रखंड के डाटा में सज्जनपुर मटिहान पंचायत के वार्ड नंबर 11 नंबर आता है कि नहीं आता है? यहाँ पे मुख्य उपदेश ये है लोगों का, जहाँ पे आप खड़ा है उपदेश यही है लोगों को कि नहीं भाई, यहाँ सब सिस्टम से मजाक हो रहा है भैया। हम दलित परिवार का क्षेत्र है। हाँ, मुख्यमंत्री जी का सपना है हर घर नल की जल, हर घर रोड। यहाँ का विद्यालय भी जाकर देखिएगा तो यहाँ दलितों को, गरीबों को, सभी वर्ग वंचितों को, बच्चों को जिसको व्यवस्था नहीं है सरकारी विद्यालय में उसका बेटा को शिक्षा प्राप्त होगा। यहाँ जिसका जमीन है उस पे बार बार पैसा का योजना आता है स्कूल में सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ के नए नए नेता लोग बनने नहीं देता है। स्कूल भी यहाँ के सबसे थर्ड क्लासिया विद्यालय है। चलिए रास्ता भी देख लिए हमारे पंचायत को, तो रास्ता कहाँ है महाराज? वो तो मौत का कुआं है। अरे महाराज, हमारे पंचायत को जितना भी जनप्रतिनिधि है हमारे पंचायत में उसको राष्ट्रपति वार्ड मिलना चाहिए। वो किस लिए? इसलिए कि हमारे पंचायत में अगर सुबह में आंख मूंद कर आइएगा, आंख खोलिएगा तो पीएमसीएच में लौकिएगा आप, क्योंकि ऊपर से खाली पंचायत के लोग ही पीएमसीएच में लौकेंगे कि नेता लोग भी लौकेंगे? अरे नेता लोग तो पाऊ तो जानता है लोग कि भाई गरीब को वोट के दाम जानते हैं कितना लगता है। 5 साल पे आता है, लोग गोड़ पे गिर जाता है कि हमरा के देख लू, अब की बेर हमरा के देखो, अब की बेर हमारा बेटा के देखो, हमारा दादा के देख लू। भोजपुरी कहावत बा कि अपने मुँहे ना करी बड़ाई या लोढ़ो कहे कि हम महादेव के भाई। तो काला चश्मा लगाइएगा तो काला दिखाई देगा। चश्मा हटा कर एक बार आप हमसे बात कीजिए ना, आप मीडिया है तो आप देखे हैं ना, लोग कहता है कि नेता है। हमको नेता नहीं चाहिए। अगर मेरे जैसा पुत्र अगर सज्जनपुर मटिहान पंचायत को मुखिया बने तो मेरे ये मोछ जमा है ना, ये मर्द को शान मोछ होता है। आप पर कैसे विश्वास लोग करे? ये स्थिति जो बना हुआ है, कहा जाता है कि मुखिया का जो सीट है एक परिवार में है, कई सालों से है, तो कहीं ना कहीं जो है जनता विश्वास जताती है तभी ना मुखिया का सीट जाता है। तो इसीलिए तो आप पर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि अगर अलबेला जी बनते हैं मुखिया तो ये जो स्थिति बना हुआ है वो ठीक हो जाएगा और यहाँ की जनता खुशहाल जो है जिंदगी जिएगा? एक मिनट, यहाँ के आप बोले हैं बहुत सुंदर बात की विश्वास किया है तभी तो 20 साल से किसी के पगडोर 20 साल से जनता कोई कारण से हाँ, इधर एक मिनट, ये जिस रोडवा पे खड़ा है आज इस मुखिया जी से आप पूछते हैं, उनसे पूछिएगा कि आपका बनाया हुआ है। ये पूर्व मुखिया आदरणीय गरीबों का मसीहा आदरणीय
रामेश्वर सिंह जी का रोड बनाया हुआ है। आप 10 साल में क्या किए हैं? 11 नंबर वार्ड में यहाँ का मुखिया जी का घर है, 11 नंबर वार्ड में इस दलित बस्ती का घर है। हम कहते हैं कि अगर मेरे जैसा आदमी पे, मेरे जैसा कोई भी कैंडिडेट हो, हमारा 3 गो ऐलान है कि अगर मेरे जैसा पुत्र, गरीब का बेटा अगर मुखिया बन रहा है सज्जनपुर मटिहान पंचायत के कभी भी, तो सबसे पहले देखिए तीन तीन आपका जो है मुद्दा है, हाँ। वो हम जानने की कोशिश करेंगे, जनता भी जानने की कोशिश करेगी, मटिहान पंचायत की जनता भी जानने की कोशिश करेगी। रोड का जो मुद्दा है, आखिरकार ये रोड जो है क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या आप में कोई ऐसा चूक हो गया है या आप लोग ऐसा सिस्टम बनाकर रखे हैं कि रोड को नहीं बन पा रहा है आपके कारण से, या हम सरकार के सिस्टम के कारण से? जैसे हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरा आप ही लोग का कब्जा है। 1 मिनट, जब ये रास्ता में है, मान लीजिए कि ये सड़क में है, आदमी का आवन गमन नहीं होगा, रोड टूटा हुआ है, तो लोग अपना गुजर बसर करेगा कैसा हूँ। जब ये रोड बन जाएगा, जब ये रोड क्लीन आप चालू करके दे दीजिएगा, तो कोई माई का लाल है कि सार्वजनिक रास्ता को कब्जा कर लेगा? इसके लिए मैं चैलेंज देता हूँ कि कोई माई का लाल बनवाने के लिए तैयार हो। अब मैं एक माँ का लाल वादा करते हैं कि इस रोड को उतना साफ व्यवस्था से रखा जाएगा। आप बनवाने के लिए तो तैयार होइए। आप 10 साल में बनवाए नहीं, रोड धंस गया, ये हम बनवाए हैं? हमको अगर अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हटिए, आप बोल दीजिए, हम विधायक से जी से ही सवाल करेंगे। आपसे नहीं बनेगा। आपको सिस्टम में पैसा आता है, 15वीं में आता है, 1.5 करोड़ रुपया उठाए, 13 वार्ड में कै % आप काम करवाए हैं? 13 वार्ड में 8 साल में, 8 साल मुखिया का हो गया पगडोर आपको पास, 8 साल में कै गो काम करवाए हैं? यहाँ पे वही होता है। लोग कहता है कि हमको झूठा केस में फंसाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मीडिया आप है ना, भगवान है। ये भी कहा जाता है कि जब भी आप राजनीति में, पंचायत राजनीति में एंट्री की है, जब से कैसे कसी का बात होता है। ठीक है, 1 मिनट, हम कब किए हैं? काले पुत्र जन्म लेला परसों राक्षत भइल। हमर तो 30 साल के जन्म बा। भोजपुरी कहावत भिखारी ठाकुर बा कि काले बबुआ जन्म लेला परसों राक्षत भइल। हम तो यही लागी लड़नी चुनाव कि विकास। अब हमनी के साथे रह के हमनी के गरीब के जोड़े छल होता है 20 साल से। हमनी के बोले के अधिकार, हमनी के पढ़े के अधिकार, हमनी के चले के अधिकार, हमनी के संवैधानिक अधिकार ये जी नइखे पहुंचत। राशन में 2000 देब, 500 रुपया दी लोग हमरा माई के वोट के नाम पर, हमरा समाज के वोट के नाम पर। आ ऊ अगर महिला जात बा, कोई गरीब महिला, तो कहे कि ए फानला बाबू हमर राशन कार्ड बनाई त रउआ 2000 रुपया लेत बानी। 2000 रुपया बीडीओ साहब लेवे ले पैसा बा? 2000 रुपया राशन कार्ड में लागेला? सरकार नीतीश कुमार जी घोषणा कैले बारन, कहीं चिट्ठी बा? यहाँ 2000 रुपया के हजारों लोग से लेल गइल बा, तब राशन कार्ड बनावल जाला। तब नु हम तो अब के 5 साल पहले, 3 साल पहले वोट मांगनी हो। आ 20 साल केकरा के देले रहनी हो हम वोटवा? हमर समाज केकरा के देले रहलक वोटवा? तू का देला हमरा के वो जज में? वोट दे के आवत बानी, तू पूछत बड़ा कि कारे ललुआ के सार बारे, मोदिया के सार बारे, केकरा में वोट देले? हम मारम नु कि करेजा फाट जाई। तो शक्ति के प्रदर्शन करत बारो, बूथ पर चढ़ के मारत बारा, तो हम वहाँ का करम? तोरा भी राइफल हवा, हमरा भी बाबा साहब के संविधान बा, तो तू हमरा के गोली देखो। ये भी कहा जाता है कि आप हरिजन का जिक्र किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कानून का फायदा उठाते हैं और आरक्षण का भी फायदा उठाते हैं। माने कैसे? हम वोट देकर आ रहे हैं, आप हमको घेर कर पूरा दल बल के साथ मार रहे हैं? ये आरक्षण में लिखा है? ये आरक्षण में लिखा है? आप मीडिया है कि हम वोट देकर, हम लालू यादव के दे देनी, हम अपन वोट मोदी जी के दे देनी? हम रउआ पूछे वाला वो जांच का विषय है। लेकिन आइए हम पंचायत पर आते हैं। क्या अभी इस क्षेत्र से जो वर्तमान विधायक जी हैं, क्या इस क्षेत्र में, चाहे इस रोड से नहीं आते हैं? आप विधायक जी से नहीं शिकायत करते हैं? एकदम विधायक जी से बोले हैं, तब विधायक जी के पहले तो शर्म की बात तो है कि जी यहाँ का स्थानीय मुखिया जो है, और भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, आप सिलेंडर बोल जाइए कि हमसे नहीं बनेगा। इस सज्जनपुर मटिहान पंचायत को डाटा में 15वीं में जानते हैं कितना पैसा आता है? करोड़ों रुपया आता है 1 साल का। सिस्टम में करोड़ों रुपया आता है 1 साल का होता है? तो आप सिलेंडर बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम भीख मांग कर रोड को बनवाने के लिए अकेला तैयार है। हम कोई जीते नहीं ना है, कोई वार्ड है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, हम बनवाने के लिए तैयार है। भोजपुरी के पूरे कलाकार से चंदा मांगकर ये रोड के बनवाएंगे। आप ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर आप अगर सक्षम नहीं है तो हमें डिक्लेयर कीजिए, हम भीख मांगकर, हम चंदा बटोर कर इस गरीब जो है, गरीब बस्ती जो है, इस रोड को हम बनवाने का काम करेंगे। तो अलबेला जी 3 बातों को बोल रहे थे कि 3 बात जो हमारे मन में है, अगर जनता इनको मौका देती है तो 3 बात तो कौन सा रहेगा? आइए जानते हैं क्या रहेगा 3। जी, सबसे पहले तो नया साल आवे वाला बा, पुराना साल के विदाई बा, तो सबसे पहले शुभकामना
हमनी के हव से शुभकामना नहीं दी, लेकिन आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप रउरा घरे हम अरुण अलबेला के घरे माई हलुआ पूरी खाता, कोई गरीब के पिकनिक कैसे मनी एकरो बारे में तो सोचम रउआ। हमर नाम बा अरुण अलबेला, नाम अलबेला, काम अलबेला, पहचान नाम अलबेला। का कोई मुमताज नहीं है। नहीं, नाम हमने के हमने जो अभी देखिए, अभी अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा सा देखिए किस तरीके से, किस घर से ये बिलोंग करते हैं। ये तस्वीर थोड़ा देख लीजिए, किस तरीके से तस्वीर लगा हुआ है, जो पुरस्कार का जो है पूरा लाइन लगा हुआ है, उस घर से ये बिलोंग करते हैं। तो ये जो परिचय का जो है मुमताज नहीं है। ये जो पुरस्कार है बाजार से किन के नहीं आया है। अच्छा, मुखियो तो पुरस्कार ले सकता है, राष्ट्रपति से, डीएम से, विकास दिखाकर। आप तो दिलवाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। अरे हम तो दिलवाने के लिए इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि आंख मूंद कर आइएगा। 11 नंबर वार्ड में आंख खोलिएगा तो पीएमसीएच चलिएगा, लोल फूट जाएगा। आइए, शुभकामना पढ़ाइए, शुभकामना पढ़ाइए। शुभकामना यही है कि अगर हम जैसे बेटा, हमारे जैसा पुत्र अगर सज्जनपुर मटिहान पंचायत को अगर बगडोर मात्र 5 साल बनाम 20 साल अगर देगी तो 3, मेरा ऐलान है इस दलित का बेटा को, कलाकार समाज को, बेटा को, अगर मैं मुखिया बनता हूँ तो 13 वार्ड में जिस वार्ड का काम होगा उस वार्ड को पढ़ने लिखने वाला अनाथ बच्चा लोग करेगा मेरे देखरेख में। उसमें अगर 10 लाख का योजना है, उसका जो भी बचत पैसा होगा, मुनाफा होगा, वो गरीब समाज में उसी वार्ड में छोड़ दिया जाएगा। ये मेरा ऐलान रहेगा। दूसरा ऐलान ये रहेगा कि कोई भी मेरे समाज के, चाहे और भी गरीब समाज की अगर बच्ची है, बहन है, उसको शादी में अच्छा भोज नहीं हो रहा है, अच्छा कपड़ा नहीं जा रहा है, तो उसका पूरा सिस्टम का खर्चा ये गरीब का बेटा जितना दिन मैं मुखिया रहेंगे उतना दिन संभालने का काम करेंगे। दूसरी बात, कोई गरीब व्यक्ति मर जा रहे हैं तो सरकार क्या करेगी, देगी, सिस्टम में क्या करेगी, उसका मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मेरे सिस्टम में इस संगीत के बदौलत में अगर जो भी आएगा उस गरीब को कार्य करवाया जाएगा और उसको अच्छा से स्वर्ग में प्रार्थना करने के लिए मैं प्रभु से गुजारिश करेंगे। जो भी विधि व्यवस्था होगा उसको पुनः सामग्री को हम विधि व्यवस्था ये जिम्मेवारी जो आप उठाने का बात बोल रहे हैं, इसका मेन स्रोत, मेन जरिया क्या है कि पद मिलेगा तब इश्यू आप कीजिएगा कि बिना पद रहते हुए कीजिएगा? नहीं, पद दीजिएगा तब तो हम, पद दीजिएगा इसका तब मतलब है कि पद लीजिएगा तो उसमें माल उल है तभी ना आप। नहीं, तो इसीलिए ना भंडा फोड़ना चाहते हैं कि लोग कहता है कि फायदे नहीं है, तो इसीलिए सब कोई मुखिया बनता है, नेता बनता है, तो अपना काम, जनता के काम अपना से कराता है। हम मुखिया बनेंगे तो जनता के काम जनता करेगा, जनता तक काम लेकर जाएंगे। अब 20 लाख का काम है तो बोलेंगे कि 20 आदमी मिलकर, हर एक समाज के लोग इसको काम कीजिए, और तब देखिए कि इसमें फायदा क्या हो रहा है। अने तो हम ही मारा बा, हम ही को बड़ा बा, हमसे बतियाने के लिए वो गंगा जी नहा कर आना पड़ेगा, बालू फाँक कर आना पड़ेगा। मैं दारू बांट कर मुखिया नहीं होखेंगे। हम आज भी ऐलान करते हैं कि 500 रुपया पे अपने वोट बेचिएगा तो 20 साल रोइएगा। अगर एक बेटा को 1 वोट दान में देकर देखिए कि सज्जनपुर मटिहान पंचायत को अगर निर्मल नहीं बना दिए तो हम मोच छिलवा कर पंचायत में घूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अलबेला जी। जिस तरीके से इन्होंने दावा किया और जिस तरीके से पंचायत की बातों को, पंचायत के विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से इन्होंने अपने बातों को रखा, कहीं ना कहीं जो है पंचायत की, जो है मटिहान पंचायत की जनता इस पर विचार करेगी और सोचेगी किस तरीके से ये पंचायत में स्थिति बना हुआ है। देखिए, इसी तरह हम अगला पंचायत में आपको दिखाने की प्रयास करेंगे। तब तक राष्ट्रीय जनता खबर से बना रही है। धन्यवाद। जय।